क्या होता है जब वर्ड्स AMG और कैब्रियोले एक साथ आते हैं? भारत में पहली बार देखा गया है इस कार के साथ। यह है मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले। हाँ, नाम काफ़ी लंबा है, लेकिन ये कार उतनी ही ताकतवर है, तेज़ है और हाँ, बेहद खूबसूरत है। चलिए आज इसकी सवारी करते हैं। मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले 2023 में देश में लॉन्च होने वाली पहली कार है। ये भारत में ई क्लास पर बने तीसरे AMG मॉडल होने के साथ साथ चौथी E53 कार भी है। इसका 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जाना पहचाना है, जो 48 वोल्ट के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करता है। आंकड़े बताने वाले हैं, इस इंजन से ही आपको करीब 430 bhp की ताकत और 520 Nm पीक टॉर्क मिलता है। और फिर आता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, वो भी आपको अलग से 21 bhp के साथ 250 Nm देता है। अगर आप तेज़ एक्सेलरेशन देते हैं तो उससे एक बूस्ट आपको मिल जाता है। 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिससे चारों पहियों को ताकत जाती है, तो पकड़ की, ट्रैक्शन की यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर मर्सिडीज़ की माने तो कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 4.5 सेकेंड लेती है और टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। AMG का मतलब है बढ़िया परफॉर्मेंस, और इस कार को एक ट्रैक पेस फीचर भी मिला है, जो लैप, सेक्टर और एक्सेलरेशन के टाइम की जानकारी देता है, लेकिन वो एक रेस ट्रैक पर ज़्यादा काम आता है। आम सड़कों पर AMG राइड कंट्रोल प्लस या एयर सस्पेंशन काफ़ी मदद करता है। इसकी वजह से कार ख़राब सड़कों पर भी आराम से चल लेती है, उसको चलाने का मज़ा भी कम नहीं होता है। अगर आपने पहले एक AMG कार चलाई है तो आपको वैसा ही एहसास मिलता है इस कार को चलाते वक्त भी, ख़ासतौर पर जब इसकी छत बंद होती है। जो E53 AMG सेडान है, जो भारत में पहले से बिकती है, उसकी काफ़ी याद दिलाती है ये कार, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये कैब्रियोले, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसकी छत बंद है। जैसे आप इसकी छत खोलनी शुरू करते हैं, और ये आप आराम से कर सकते हैं, करीब 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। और इसको आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सेफ है करना। और जब ये हो जाता है तब आपको AMG एग्जॉस्ट नोट की बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है, और उससे जो कार का स्पोर्टी एहसास है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ कई ड्राइव मोड्स भी हैं, और उनके हिसाब से कार का चरित्र काफ़ी हद तक बदल जाता है। यह तो एक AMG, तो स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ट्रैफिक में कंफर्ट मोड ज़्यादा सटीक लगता है। इनके अलावा आप कई और तरह की सेटिंग को भी चुन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें और हैं जिनकी तरफ मेरा ध्यान गया इस कार को चलाते वक्त। उसमें एक अहम चीज़ मुझे ये लगी कि हाँ, विंड नॉइज़ तो है, हवा की आवाज़ आपको डिस्टर्ब थोड़ा करती है, लेकिन हैंडलिंग में छत खोलने के बाद भी मुझे कुछ खास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो हैंडलिंग इसकी अभी भी अच्छी है, और जो AMG इसको नाम दिया गया है ना, उसको ये जस्टिफाई करती है, उसके साथ इंसाफ करती है। 5 मीटर ऑलमोस्ट इसकी लंबाई है, लेकिन हैंडलिंग से आपको इसकी कोई ख़ास शिकायत नहीं होगी। और साथ में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, तो ट्रैक्शन की कमी भी नहीं है। बढ़िया पकड़, बढ़िया ग्रिप आपको कार में हर वक्त मिल जाती है, चाहे आप तेज़ी से गाड़ी मोड़ रहे हो, कॉन्फिडेंस, भरोसा आपका बना रहता है। आपको सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, जब कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। ऊंचे ब्रेकर्स पे से कार को आपको आराम से, प्यार से निकालना होगा। सुरक्षा की बात करें तो कार में 7 एयरबैग्स लगे हैं, और इसे यूरो NCAP से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिली है। साथ ही इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट और एक्टिव पार्क असिस्ट जैसे काम के फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक कैब्रियोले हमेशा छत खुली होने के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ AMG एलिमेंट्स इसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो अगर आप चेहरे पे देखते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल AMG
सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, इस पे बहुत सारा क्रोम है तो बढ़िया दिखती है ग्रिल। उसके बाद आप प्रोफाइल में आते हैं साइड में तो आपको शानदार दिखने वाले 20 इंच के AMG एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फिर आप जाते हैं पीछे की तरफ, वहाँ आपको मिलता है AMG लिप स्पॉइलर और नीचे ट्विन एग्जॉस्ट का एक सेट है जिसमें क्रोम में फिनिश किया गया है और ये सब मिलके कार को एक बहुत ही स्पोर्टी लुक दे देते हैं। कुल मिलाकर कार की डिज़ाइन इसके स्पोर्टी AMG नाम से काफ़ी इंसाफ करती है। इस डिज़ाइनो ऑपलाइट वाइट ब्राइट को मिलाकर कुल 5 रंग विकल्प हैं और छत भी 4 रंगों में उपलब्ध है। अंदर भी कई सारे AMG एलिमेंट्स हैं जो कार को एक स्पेशल लुक देते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ है ये 3 स्पोक फ्लैट बॉटम AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील। ये नापा लेदर के साथ आती है और इसमें AMG बटन्स भी हैं तो काफ़ी अच्छा लुक है इस स्टीयरिंग का, लुक भी और फील भी। इसके अलावा कई और AMG एलिमेंट्स हैं, डोर सिल पैनल्स, AMG फ्लो मैट्स हैं, AMG स्टेनलेस स्टील स्पोर्ट्स पेडल्स हैं। ये सब कार को एक एक्सक्लूसिव लुक देते हैं। जो AMG कार्बन फाइबर ट्रिम है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कार पे एक ऑप्शनल फीचर है। अगर उसको कंपनी स्टैंडर्ड तौर पे पेश करती तो और बढ़िया होता। कैबिन में आपको MBUX एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ मर्सिडीज वॉइस कमांड और मर्सिडीज मी कनेक्ट मिलता है, जो अब हम भारत में कंपनी की कई कारों में देख चुके हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ काम करता है और इसके साथ 590 वॉट का बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर, 64 रंगों में एम्बियंट लाइटिंग, हीटेड फ्रंट सीट्स और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। दूसरी रो में जाना आसान है लेकिन सीट ज़्यादा आरामदेह नहीं लगती। हाँ, इसको गिराकर आप कार के बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोलेट की कीमत है 1,30,00,000 रुपए एक शोरूम, जो इसे AMG E53 सेडान से 24 लाख रुपए ज़्यादा महंगा बनाता है। तो क्या ये इस स्पोर्ट्स कार के लिए सही कीमत है? हमें लगता है हाँ, ये देखते हुए कि ये एक ही कार में कई तरह की कारों का अनुभव देती है।